Good morning class 10 students. In my previous video I discussed a graph with you in which it shows the importance of the primary, tertiary and secondary sector in India. So while looking at this graph there are following questions which comes into our mind. If we see from 1973 to 2003 we came into the conclusion that the sector which majorly increased in India or picked up a growth in India, that is the tertiary sector. So now I will discuss this point again. Why is the tertiary sector become so important in India, or why the tertiary sector gain its importance in India? Okay, so let's start this. Why is the tertiary sector become so important in India? There could be several reasons. See, ये आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगी असाइनमेंट में. So listen to this carefully. There are 4 answers to this question. There are 4 points to this question कि क्यों टर्शरी सेक्टर जो है वो इंडिया में इतना इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट, in any country several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph service, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, banking, insurance companies are required. कि कह रखे किसी भी कंट्री में ये सब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. हर कंट्री में हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ऑफिस की भी, पुलिस स्टेशंस की भी, कोर्ट की भी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, डिफेंस की, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज. What are these services? These are called the basic services. In the developing country, the government has the responsibility for the provision of these services. और अगर आप देखेंगे तो जनरली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. प्राइवेट सेक्टर भी है. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है आपका आप देखेंगे गवर्नमेंट में रेलवे अथॉरिटी है जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है मीन्स ऑफ. इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी सर्विसेज हैं. बैंक देखें तो देयर आर ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं. ओके, तो ये रीज़न है कि हमारे इंडिया में जो है टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर की जितनी भी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इनमें से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोवाइड करना, प्लस कुछ प्राइवेट हैंड्स में भी है. और ये सर्विसेज आजकल हर पर्सन, जैसे जैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होती जा रही है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड होनी चाहिए. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. सेकेंड ये कहता है कि देखिए आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री बढ़ रही है, इससे ये सर्विसेज भी बढ़ रही हैं. कैसे? अगर आप इंडस्ट्री खोलोगे, सपोज़ आपने जो है क्लोथ का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप अपने कपड़े को एक से दूसरी जगह रॉ मटेरियल लेके आओगे, ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी. साथ के साथ देखिए आपको ट्रेड भी करने की ज़रूरत पड़ेगी. स्टोरेज, आप ये देखोगे कि मुझे उसको स्टोर भी करना है. And the like, as we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand of such services. देखिए जितनी ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड होगी सर्विसेज की, उतनी ज़्यादा आपका टर्शरी सेक्टर डेवलप होगा. अब भाई आप सिंपल सी बात देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कुछ ग्रो करना है. आपने जो है वीट ग्रो किया, वीट ग्रो करने के बाद आप उसको स्टोर करके रखोगे. स्टोर किस में आएगा? सर्विसेज में. वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा आपका. तो ये रीज़न है कि हमारा टर्शरी सेक्टर डेवलप हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर और आपका जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ जो है टर्शरी सेक्टर भी आपस में कनेक्टेड है. ऑल दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. थर्ड देखिए, थर्ड एज इनकम लेवल राइजेज, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग. देखिए क्या कह रहा है, जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़ता जाता है, देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. वहाँ ऊपर अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, the basic services are mostly provided by the government, but as the income level of the people increases, the rich section of the society, in this given a certain section means the rich section of the society, they start demanding more quality services. कि उन्हें और अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मिले, लाइक बाहर जो है अच्छे रेस्टोरेंट में दे गो फॉर ईटिंग, देन टूरिज़म में, ठीक है, दे मे गो टू सम टूरिस्ट प्लेस, शॉपिंग मॉल में जाएंगे वो, प्राइवेट हॉस्पिटल
बजाय कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के, दे ऑप्ट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में अपने स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे. व्हाट आर दीज सर्विसेज? दीज आर सर्विसेज ना, इट ऑल कम्स इन दी टर्शरी सेक्टर. सो अगर ये सब होंगी, अगर अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, टूरिज्म होगा इम्प्रूव, तो डेफिनेटली ये टर्शरी सेक्टर में है, तो हमारे इंडिया का टर्शरी सेक्टर भी इम्प्रूव होगा. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, over the past decades or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि काफ़ी पास्ट डिकेड में जो है काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमारी आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली. और हम क्या देखेंगे, इन सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जाम्पल ऑफ दीज सर्विसेज एंड द रीजंस ऑफ देयर एक्सपेंशन. आप चैप्टर 4 में इसको रीड करेंगे. हम सिंपल ये देखेंगे, आज आप देखिए हमारी कंट्री में कितने आईटी सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है. देयर आर सो मैनी न्यू आईटी कंपनीज दैट कम अप, देयर आर सो मैनी देयर आर सो मैनी इनोवेशंस दैट हैपन्स इन दी टेक्निकल इंडस्ट्री. ठीक है, तो इन सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ रही है. आप देखिए नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं मार्केट में, नई नई सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रही हैं जो सॉफ्टवेयर लेके आ रही हैं लोगों के लिए. देखते हैं ऐप्स आती हैं, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है. तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से भी हमारा टर्शरी सेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा है. आगे देखिए क्या कह रहा है, हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर, ओके, not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kind of people. तो आप ये मत समझिए कि पूरा सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो कर रहा है. कह रखा है कि जो हमारा इंडिया का सर्विस सेक्टर है वो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को जॉब देता है, उन्हें एम्प्लॉय करता है. एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स. देखिए कह रखा है कि बहुत ही लिमिटेड ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है और एजुकेटेड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है. एट द अदर एंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विसेज. अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे जितने भी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कोई भी सर्विस कर रहे हैं, वो कौन सी किस किस सर्विसेज में जो है जनरली अंडरटेक करते हैं, किस में जॉब कर रहे हैं, कौन सी सर्विस में. जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, कोई भी आप किसी की दुकान है आप उस पर लगे हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं. आप रिपेयर पर्सन, किसी के रिपेयर की शॉप है आप उस पर काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है आपका. दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम. क्योंकि क्या कह रहा है, ये पर्सन जो है वो इतना अर्न ही नहीं कर पाते कि अपनी जो डेली लाइफ है उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें. एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज, लेकिन फिर भी वो इन सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं. बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम, क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेट है ही नहीं. हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस. तो ये हम कहेंगे कि सर्विस सेक्टर का सिर्फ यही पार्ट ग्रो कर रहा है जहाँ पे ज़्यादा अनएजुकेटेड लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा पे स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है, स्किल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. वहाँ पे अभी भी हमारे पास लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं. अब देखिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. तो ये क्वेश्चन है आपका कि फिर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड जो हैं वो 3 सेक्टर में से हमारी कंट्री में कहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा जॉब करते हैं, कौन से सेक्टर में. ग्राफ 2 presents परसेंटेज शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी. देखिए अब हम ग्राफ देखेंगे जो आपका शेयर भर रहा है. सी हेयर, दिस इज ग्राफ, दिस इज द शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी. ठीक है, ये बता रहा है आपका कि किस सेक्टर का कितना शेयर है आपकी जीडीपी की परसेंटेज में. सी 1973 टू 2003. 1973 में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का था और सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर का. सेकेंड नंबर पे आपका टर्शरी सेक्टर. अब 2003 में देखिए सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, और आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर 1973 से बहुत शिफ्ट आया है. पहले ज़्यादा हमारा जीडीपी का, यानी कि हमारे जीडीपी मीन्स जो हमारे जितनी भी नेशनल इनकम का पार्ट था वो ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में से आता था. अब टर्शरी सेक्टर में से आ रहा है. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका थोड़ा कम हो गया है.
आगे देखिए, रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज़ दैट वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ बीन टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए क्या कह रहा है, एक रिमार्केबल फैक्ट ये है कि हमारा जो है, अगर हम देखें फ्रॉम 1973 टू 2003 बहुत शिफ्ट आया है जीडीपी में। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो एम्प्लॉयमेंट में उतना शिफ्ट नहीं आया। जीडीपी मतलब हमारे देश में जितनी भी इनकम कमाई जाती है उसका बहुत सारा प्रतिशत जो है वो बहुत सारी परसेंटेज हमारे सर्विस सेक्टर में से ली जाती है। ये हमें पता चला 2003 के अकॉर्डिंग। बट ये क्या कह रहा है, देखो ग्राफ 3 शोज द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन 1973 एंड 2000। अब आप नेक्स्ट ग्राफ देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज आया, वो नहीं आया। सी द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन द ईयर 2000। इसमें देखिए डाटा गिवन है 1973 एंड 2000। इसके अकॉर्डिंग देखो सी ग्राफ नंबर 3, इसमें क्या पता चला कि जीडीपी में चाहे ही शेयर टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी हमारी कंट्री में 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, क्योंकि और कहीं इतनी एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सर्विस सेक्टर में इतनी लोग एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए 60% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन वो इतना कमा ही नहीं पाते, इतनी इनकम नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये हमने देखा क्योंकि जीडीपी में उसका शेयर कम है, लेकिन लोग जो हैं अभी भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट किस में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। Why didn't a similar shift out of primary sectors happen in case of employment? वही कह रखा है कि ये जो है शिफ्ट क्यों नहीं होता। वैसे सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है, जीडीपी में उसका शेयर अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे देश की, हमारी कंट्री की 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो रीज़न क्या है, आंसर देखिए, इट इज़ बिकॉज, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, क्योंकि वहाँ इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई हैं। Even though industrial output or the production of goods went up by 8 times during the period, employment in the industry went up to only 2.5 times। देखिए इसमें क्या रखा है कि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ गई, जितना प्रोड्यूस करते थे उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 8 टाइम्स तो हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन हमारी जो एम्प्लॉयमेंट थी, रोज़गार लोगों को देना था, वो सिर्फ 2.5 टाइम्स ही बना। यही आपका टर्शरी सेक्टर पे भी है। टर्शरी सेक्टर तो वैसे ग्रो हुआ, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 11 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज लेस देन 3 टाइम्स। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन यानी कि नई नई सर्विसेज आई, गवर्नमेंट ने लॉन्च की, कुछ प्राइवेट सेक्टर ने लॉन्च की, 11 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया उस सर्विस सेक्टर में, सिर्फ कम 3% से भी कम। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector। इसलिए हमारी कंट्री की 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में वर्क करती है। कहाँ, मेनली इन एग्रीकल्चर। और जीडीपी, अगर मैं ये कहूँ ना कि वो फिर कमा कितना रहे हैं सारे मिलके, 60% लोग जो हैं वो मिलके 1/4 भी नहीं कमा रहे जितनी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है। स्टूडेंट प्रॉब्लम यही ही आती है कि वो 60% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अर्न कर रहे हैं, जीडीपी में उनका शेयर कितना है, कमा रहे हैं सिर्फ 1/4, जितनी भी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है उसका सिर्फ 1/4। तो ये एक प्रॉब्लम है। इन कंट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूसेस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस। अगर हम देखें तो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर यानी कि 1/4 तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इट मीन्स रिमेनिंग जो 3/4 पार्ट है वो आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में से आ रहा है, लेकिन वहाँ एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि बहुत कम लोग ही बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। Does this means that working in agriculture are not producing as much as they could? तो अब क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं वो उतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए। What it mean is that there are more people in agriculture than in necessary। इसका मतलब ये है जितने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखो लैंड जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं वो लिमिटेड है, आप लैंड को बढ़ा नहीं सकते। ये नहीं है मैं कहूँ कि एक जो है पीस ऑफ लैंड है, 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, वहाँ पे 3 पर्सन को काम दूंगी मैं, तो आप कहेंगे कि आपका जो है सपोज़ करो कि 1 टन ऑफ वीट जो है प्रोड्यूस होगा। अगर मैं ये कह दूंगी वहाँ पे जो है 10 पर्सन काम करने लग जाएंगे
तो वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं, लैंड लिमिटेड है ना, उसे तो हम बढ़ा नहीं सकते। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। वही आ गया ना कि अब 4% काम कर रहे हैं तो भी इतना आउटपुट आ रहा है, 10% काम कर रहे हैं तो भी उतना आउटपुट आ रहा है। तो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, दे आर जनरली अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने से प्रोडक्शन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ पा रहा है। देखिए नेक्स्ट में जो है आपका सिंपल लक्ष्मी है, उसकी जो है आपको केस दे रखा है और इसके थ्रू आपका बता रखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। स्टूडेंट्स, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अगेन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, एंड आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द next video. Okay students, so till then you will have to do this topic. Okay, thank you.